Hello students, today we'll do 8th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is A Pact with the Sun. Pact means agreement, sandhi. Let's start the chapter. Saida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की मदर एक लंबे टाइम से बीमार थी. एलिंग मीन्स इल, बीमार. फीवर, कोफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट और बहुत सारे रोग उसको हो रखे थे. ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ. वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. बहुत सारे फिजिशियन से उसने इलाज करवाया, लेकिन कुछ टाइम तक वो इम्प्रूवमेंट्स के कुछ साइंस दिखाती थी, लेकिन फिर से दोबारा अपनी उसी पोजीशन में पहुंच जाती थी, बीमार हो जाती थी. एक बीमारी ठीक नहीं होती थी कि दूसरी आ जाती थी. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with door and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. क्योंकि वो वीक और कलरलेस हो चुकी थी तो उसको नॉर्मल फूड के लिए मना किया गया था और उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए थे कि वो अपने स्मॉल छोटे से डार्क रूम में, जिसकी विंडोज़ और डोर हमेशा बंद रहते थे, उसके अंदर रहती थी, जहाँ पर ना सनलाइट जाती थी और ना ही एयर जाती थी. ओके, when she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, यानी कि उसकी सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसके रिश्तेदारों और उसके नेबर्स ने उसको सलाह दी कि वो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे. हालांकि हो सकता है कि उसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा हो. लाइफ इज़ मोर प्रेसियस दैन मनी, दे सेड. उन्होंने कहा कि लाइफ मनी से ज़्यादा कीमती है. सईदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. सईदा की मदर बहुत बीमार थी, लेकिन उसने उनकी एडवाइस को सुना, इसलिए उसने अपने जो है ट्रिंकेट्स मीन्स स्मॉल ज्वेलरी, अपनी कुछ थोड़ी सी छोटी सी स्मॉल ज्वेलरीज जो है डॉक्टर की फीस देने के लिए उसने बेच डाली. द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन्स. डॉक्टर कुछ दिनों बाद आया, उसको जांचा और उसने जो है कुछ इफ़ेक्टिव लेकिन कॉस्टली मेडिसिन्स उसको बताई. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ही ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट. जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि इसे क्या खाना चाहिए, तो उसने कहा कि एनीथिंग यू विश टू ईट, जो तुम खाना चाहो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा. इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडिड एम्फेटिकली मीन्स जोर देकर, और इनके साथ उसने जोर देकर कहा लीव दिस डार्क होल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन. इस अंधेरे कमरे को छोड़ दो और वहाँ पर बैठो, जहाँ पर एक बड़े रूम में बैठो जहाँ पर विंडोज़ और डोर खुले रहते हैं. सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9. हर सुबह 8 to 9 धूप में बैठो. सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन्स. उसने आगे कंक्लूड करते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि सनशाइन और फ्रेश एयर तुम्हारे लिए मेडिसिन्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट. और डॉक्टर और उसकी एडवाइस, जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, उनके बीच में वाद विवाद का एक विषय बन गई, यानी कि सभी लोग जो है उसके ऊपर डिस्कस करने लगे. सम फेवर्ड अदर वाइल अदर्स अपोज्ड इट. कुछ ने इसका फेवर किया लेकिन कुछ ने इसको अपोज किया. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कॉफ वॉज डेंजरस. एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड. एक एक्सपीरियंस लेडी ने डिक्लेयर किया कि कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा कॉफ, खांसी हो रखी है, उसका एयर और सन में बैठना उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. अ यंगर नेबर नियरली क्वाल्ड विद हर ओवर दिस. एक यंगर नेबर जो उसके पास खड़ा था, इस बात को लेकर उसके साथ लड़ने लगा. Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. डिबेट में पार्टिसिपेट करने की वजह से सईदा की मदर थक चुकी थी, अब वो चुप हो गई, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय, डिटरमिन्स मीन्स दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेगी.
Forget the consequences, she said at last. I'll carry out his instructions to the letter. उसने लास्ट में कहा कि जो भी परिणाम होंगे उनको भूल जाते हैं, लेकिन मैं उसकी एडवाइस को फॉलो करूंगी, यानी कि डॉक्टर ने उसको जो एडवाइस दी है उसे वो फॉलो करेगी. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. उसने कहा कि मेरे बेड को नेक्स्ट रूम में लगा दो और मुझे हर रोज चारपाई पर 1 घंटा धूप में बैठने दो. It so happened that the sky remained overcast next morning. और next morning ऐसा हुआ कि sky में बादल, आसमान में बादल छाए रहे. The same was the case the following day. और next day भी ऐसा ही हुआ. सईदा's mother was dejected. सईदा की मदर निराश हो गई. She murmured. Murmured means चुप, मतलब धीमी सी आवाज में कुछ बोलना, बुड़बुड़ाना कह सकते हैं. O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured? उसने कहा कि हे मेरे भगवान, आपने जो है सन को छिपने का आदेश क्यों दिया है? अब मैं ठीक कैसे होंगी? Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. सईदा जो है अपनी डोल के साथ वहीं पर पास में खेल रही थी. उसने अपनी मदर को विलाप करते हुए, लेमिनेंट मीन्स विलाप करना, विलाप करते हुए सुना, लेकिन वो चुप रही. Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. और आफ्टरनून में, लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर में, लेट दोपहर में, जब वो एक जगह पर अपनी खेल रही थी जहाँ पर बहुत थोड़ी सी सनशाइन थी. पेल सनशाइन मीन्स बहुत कम सनशाइन, बहुत कम धूप थी. तो उसने जब उसको देखा तो वो दौड़ती हुई अपनी मदर के पास गई और उसने कहा कि बाहर धूप निकल आई है. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली. वहाँ पर जो हर कोई जो वहाँ पर प्रेजेंट था सबने कहा कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और जो सनशाइन है वो बहुत चिलचिलाती हुई, बहुत तेज़ है, जिसको उसकी मदर सहन नहीं कर पाएगी. योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी मदर वहाँ पर नहीं बैठ सकती है. डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, और दुखी होते हुए सईदा अपनी डॉल के पास वापस चली जाती है. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट एंटेंगल्ड इनटू द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री. उसने देखा कि वहाँ पर सच में कोई धूप नहीं थी, सिर्फ उसकी जो आखिरी किरणें थी वो उनके मैंगो ट्री की ऊपर वाली ब्रांचेस पर अटकी हुई थी. नाउ children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. Now, अब बच्चों के पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिसको बड़े नहीं जानते हैं. इस सीक्रेट लैंग्वेज के साथ वो जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसके साथ? ट्रीज के साथ, फ्लावर्स के साथ, एनिमल, सन, मून और भगवान के साथ भी वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं सीक्रेट लैंग्वेज के साथ. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, और अपनी स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेस ऑफ द सन. सईदा ने जो लास्ट डिपार्टिंग थी, लास्ट डिपार्ट हो रही थी जो सन की रेस, जो आखिरी सन की रेस थी, उससे कहा, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. डियरेस्ट सिस्टर, कल जो है बहुत ज़्यादा गर्मी और ब्राइटनेस के साथ आना. यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. तुम देख सकती हो कि मेरी मदर बीमार है और तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर. अब लाइट आंसर करती है, वो जो आखिरी किरण थी वो सईदा को आंसर करती है, बिल्कुल तुम दुखी मत हो, हम जो है फिक्स टाइम पर यहाँ पर आ जाएंगे. Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's a day off again." Next morning, जब ये सन रेस धरती पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी धरती पर अपनी जड़ने के लिए तैयार हो रही थी, तभी जो है सन ने कहा कि आज हमारी छुट्टी रहेगी. वी आर स्टेइंग अप हियर, आज भी हम यहीं पर रुकेंगे. द रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स. मकी मीन्स काले, गंदे. उसने कहा कि जो रोड अर्थ पर जाता है, जिस रोड के थ्रू हम अर्थ पर जाते हैं, उस रोड को ब्लॉक कर दिया है गंदे काले और गहरे बादलों ने. द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो
डाउन फॉर अ लार्क बट रिमेन क्वाइट। लेकिन जो लिटिल रेस थी वो अर्थ पर जाना चाहती थी बट चुप रही। वन ऑफ देम दो who had made a pact with little सईदा said, Sir, I can't stay back। और उनमें से एक जिसने सईदा को प्रॉमिस किया था उसने कहा कि मैं नहीं रुक सकती हूँ। I have given my words to सईदा whose mother is ill and needs our help। उसने कहा कि मैंने सईदा से प्रॉमिस किया है जिसकी मदर बीमार है और उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। I'll pierce थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदा's कोर्टयार्ड। मैं सईदा के कोर्टयार्ड तक पहुंचने के लिए बादलों को चीर दूंगी। पियर्स मीन्स चीर देना। Who else will her mother be cured? How else will her mother be cured? नहीं तो उसकी मदर ठीक कैसे होगी? Hearing this, all the rays nearby staged a revolt against their father the sun। और इस चीज़ को सुनते हुए सभी रेस, सभी जो किरणें पास में खड़ी हुई थी, उन्होंने अपने फादर सन का विरोध कर दिया। Okay, then fancy staying back again, they said in a single voice, What will the people of the earth say about us, that we of the heavens have turned liars? उसने कहा कि अगर उन्होंने एक सिंगल वॉइस में कहा कि अगर हम नीचे धरती पर नहीं जाएंगे तो धरती वाले लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि हम जो स्वर्ग में रहते हैं झूठे हैं। द सन रेलेंट, सन जो है विनम्र हो जाता है। प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लॉथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी। उसने कहा कि जाते टाइम अपने कपड़ों का ध्यान रखना क्योंकि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं। नेवर माइंड आर क्लॉथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज। तब रेस ने कहा हमारे कपड़ों के बारे में मत सोचिए, हम उन्हें बदलते रहते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हम जरूर जाएंगे। एंड द रेस रस्ट टूवर्ड्स द अर्थ, और रेस जो है अर्थ की तरफ दौड़ पड़ती है। रस्ट मीन्स रन, दौड़ना। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा's कोर्टयार्ड, और जो क्लाउड्स थे वो उनके बीच में और सईदा के कोर्टयार्ड के बीच में एक बाउंड्री बनकर, एक गार्ड बनकर खड़े हुए थे। द लिटिल रेस फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट एंड ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट। लिटिल जो रेस थी उन्होंने अपनी हीट को फोकस किया, इकट्ठा किया, और ये जो उनकी हीट थी वो इनफ थी क्लाउड्स की बटालियन को भगाने के लिए, अब जो कि उस पोस्ट पर खड़े हो रखे थे। द रेस गो थ्रू शूटिंग पास्ट द bewildered क्लाउड्स, दे वर ऑलरेडी लेट। जो रेस थी वो वहाँ से जाती हैं और क्लाउड्स को इधर उधर बिखेर देती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे। सईदा सो द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय। सईदा ने बादलों को अपनी तरफ आते हुए देखा और वो जो है खुश हो गई। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज हियर। वो चिल्लाने लगी कि अम्मा अम्मा सूरज निकल आया है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द लेडीज आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब लेडीज की आइज में ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुल, धन्यवाद के आंसू थे, थैंकफुल के ग्रेटिट्यूड के आंसू थे। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट ब्लॉस्टर्स। उसकी चारपाई को कोर्टयार्ड में डाल दिया गया। अब वो 1 घंटे तक, बोल्स्टर होता है गोल तकिया, राउंड जो पिलो होता है, अब वो 1 घंटे तक अपनी चारपाई पर बैठी हुई अपने बोल्स्टर के सहारे आराम करती रही। सी हैड बीन मंथ्स सिंस सी हैड फेल्ट It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in the fresh air। और कितने दिनों तक उसने जो है वो सनलाइट में नहीं बैठी थी, उसने अपने हाथों और फेस पर सनलाइट नहीं गिरने दी थी और फ्रेश हवा में सांस नहीं लिया था। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। अब उसको लगा कि वो एक नई ही दुनिया में आ गई है। दो पेल हर फेस ग्लोव्ड एंड हर आईज शॉन ब्राइट। हालांकि उसका फेस जो है वो पेल यानी कि मुरझा चुका था, लेकिन फिर भी सनरेज की वजह से वो ग्लो कर रहा था और उसकी आंखें भी चमक रही थी। शी सो हर चाइल्ड टू बाथ इन द सनलाइट एंड किस्ड हर। उसने देखा कि उसकी जो बच्ची है वो भी सनलाइट में नहा रही है और उसने उसको किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स। और जो ये मॉर्निंग थी वो आसपास के फ्लावर्स की न्यू फ्रेगरेंस, नई सुगंध को अपने साथ लेकर आई थी। द बर्ड्स चेंटेड अ न्यू टोन। बर्ड्स जो है एक नई ट्यून में चेंट कर रहे थे, चहचहा रहे थे। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। अब सईदा की मदर जो है पहले से अच्छा फील कर रही थी। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल
follows the doctor's advice an hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर रही थी. हर रोज़ 1 घंटा सनलाइट में बैठती और फ्रेश हवा में सांस लेती थी. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप यू लाइक द चैप्टर. टेल मी इन कमेंट सेक्शन and like and share my videos and subscribe my channel. Thank you.